Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 35 और 36 दोनों को इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लेक्चर 34 में जो एंड में ये फार्मूला हमने डिराइव किया था कि ये किस तरह आता है, जिसमें ये स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सैंपल और ये जो है ना हमारे साथ जेड अल्फा बाई 2 बनता है। मतलब हमारे साथ 95% था जिसको हमने 2 पर डिवाइड कर दिया, जिससे जो वैल्यू आ गया तो उसके मुताबिक हमारे साथ 1.96 आ गया था। फ्रॉम लेक्चर नंबर 34 एंड पेज 262 वो आप देख सकते हैं, जिसे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम पेज नंबर 263 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन जो डेटा दिया गया है उसमें से पॉइंट नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट दिया गया है आपको ये फार्मूला समझाने के लिए। तो इसमें मीन हमारे साथ ये है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये है और रैंडम सैंपल साइज हमारे साथ इन है। तो ये और कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% के लिए है, और हम जानते हैं कि 95% के लिए उसकी वैल्यू 1.96 आता है। तो वो कहता है कि मीन म्यू मतलब मीन नंबर ऑफ डेज, एवरेज नंबर ऑफ डेज फाइंड करें। तो ये हमारे साथ फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर ये 5.38 लगा माइनस 1.99 कॉन्फिडेंस इंटरवल के मुताबिक जेड अल्फा बाई 2 लगा और 3.3 हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाई 500 हमारे साथ सैंपल है। तो इन वैल्यू को लगाया, फिर 196 को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ और डिवाइडेड बाय 500 अंडर रूट। तो हमारे साथ ये वैल्यूज़ माइनस 0.31 आता है, इससे माइनस कर ले तो ये वैल्यू आता है, और एक बार प्लस कर दे तो ये वैल्यू आता है। मतलब इस फार्मूले के मुताबिक और समरी हमारे साथ ये आता है कि मीन प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2। तो नई जेड अल्फा बाई 2 हमारे साथ 1.96 95% के लिए आता है, 99 के लिए दूसरा आएगा, इस तरह 90 के लिए भी आएगा। ये किस तरह आता है, तो अगर हमारे साथ 95 के लिए हमने फाइंड कर दिया, अब हम 90% के लिए डिस्कस करते हैं। तो 90 को आप डिवाइड कर दी 90% मतलब हमारे साथ 0.90 आता है, इसको 2 पर डिवाइड कर दी तो 0.45 आता है। तो 0.5 को आप यहाँ पर भी आधा लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया, इससे 90 के अलावा हमारे साथ 10% रहता है, उसको मतलब 0.10 आता है, उसको डिवाइड कर दिए 0.52 आता है। तो हाफ इधर लगाया और हाफ इधर लगाया, हमारे साथ 90% के लिए ये टेबल आएगा। अब हम देखते हैं कि ये 0.45 है, तो ये किन वैल्यू पर आता है एरिया टेबल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ 0.45 की वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए हम इन दोनों वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू जो यहाँ पर है इनको प्लस कर दी, मतलब इसका एवरेज फाइंड कर दी, इसको प्लस कर दी फिर डिवाइडेड बाई 2 कर ले तो हमारे साथ ये वैल्यू आएगा। मतलब ये हमारे साथ 1.6 और ऊपर जाए तो 4 भी है और 5 भी है। मतलब 0.45 की हमारे साथ 1.648 बनेगा। इसी तरह 99% के लिए, तो अगर 99% मतलब 0.99 को 2 पर डिवाइड कर दे तो 0.495 आता है। तो इधर भी लगाया इधर भी लगाया तो 1% बाकी रहता है, मतलब हमारे साथ 0.01%, तो उसको डिवाइड कर दिए 0.005 आएगा, तो दोनों तरफ 0.005 लगाए जो 99% से रह गया। अब हम 0.495 देखते हैं एरिया टेबल में। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू उस वैल्यू के करीब है, 0.495 को नज़दीक तरीन वैल्यू ये है, जो हमारे साथ 2.5 और ऊपर से हमारे साथ ये 8 के कॉलम में आता है। तो हमारे साथ 2.58 का वैल्यू आता है इसके लिए। मतलब 99% के लिए हमारे साथ 2.58 आएगा टेबल के मुताबिक, और 90% के लिए हमारे साथ
1.645 आता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ 99 के लिए ये वैल्यू आ गया है। इसी तरह 90 के लिए हमारे साथ ये वैल्यू आ गया है और 95 के लिए हमारे साथ ये वैल्यू आता है जो हमने पहले मालूम किया था। इसी तरह अब हम हमारे साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने हैं पॉपुलेशन के लिए। इनफिनिट पॉपुलेशन मतलब एक मीन या एक वैल्यूज़ होगी, मीन एक वैल्यू होगी। तो मीन का फार्मूला ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, मीन का ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन का ये फार्मूला है। यहाँ पर हमें एल जो है ना हमारे साथ मीन 410 है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये है। और इसी तरह 90% कॉन्फिडेंस के लिए, और चूँकि 90% कॉन्फिडेंस के लिए हमारे साथ अल्फ़ा जेड अल्फ़ा बाई 2 1.645 है, तो हम ये लगाएंगे। और रैंडम सैंपल हमारे साथ 64 डेज है। तो इस फार्मूले में आप ये वैल्यूज़ लगाए, मतलब मीन की जगह एक्स बार की जगह ये वैल्यू आएगी। जेड अल्फ़ा बाई 2 90% के लिए हमारे साथ 1.64 है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं। और सैंपल हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ 680 है और एन हमारे साथ 64 है जो उसका अंडर रूट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनको आप सॉल्व कर दे तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है कि रैंडम सैंपल मतलब एन हमारे साथ 110 है और ट्रैवल मीन ट्रैवल डिस्टेंस पर 85 है, 85.5 हमारे साथ मीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ 19.3 है और कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पर 99% के लिए 99% के लिए हमारे साथ 2.575 दिया गया है यहाँ पर, लेकिन 99% के लिए 2.58 तकरीबन है। ये हमारे साथ फार्मूला है कि एस्टिमेट करें मीन ट्रैवल टू एस्टिमेट म्यू फाइंड करने हैं। तो ये फार्मूला है हमारे साथ, जो उस फार्मूले का ओपन शेप है। तो उसमें आप वैल्यू पुट कर दे अपने अपने वैल्यू, तो हमारे साथ तकरीबन ये आता है। यहाँ पर नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हमारे साथ जो सैंपल मीन्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन था उसका फार्मूला ये भी है। तो अगर हम इस फार्मूले में इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारे साथ नया फार्मूला हासिल हो जाएगा। और 90% के लिए हमारे साथ तकरीबन ये 2.575 है, मतलब 2 होल 1/2 है। लेकिन अगर उसको तकरीबन कर दिया जाए तो हमारे साथ ये बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल पर 2 पॉपुलेशन, अब 2 पॉपुलेशन है μ1 और μ2 है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है। तो उसके लिए फार्मूला ये है। उससे पहले हमारे साथ x बार, लेकिन यहाँ पर अब 2 है। इसी तरह प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 और स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाई ये फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर अब हमारे साथ 2 वैल्यू, तो उसके लिए फार्मूला ये होगा। यहाँ पर हमारे साथ 2 मीन दिए गए हैं और यहाँ पर 2 वेरिएंस दिए गए हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर है जो वेरिएंस के बराबर होते हैं। तो इस फार्मूले में जब हम उसको पुट करते हैं और हमारे साथ 99% कॉन्फिडेंस के लिए फाइंड करते हैं और 90% के लिए हमारे साथ उसका वैल्यू 1.645 आता है जिसको हमने फाइंड किया है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो हमारे साथ 0.4 प्लस 0.21 आता है। मज़ीद आप इसको हल कर ली तो हमारे साथ उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी जो 0.27 एंड 2.83 है। नेक्स्ट हमारे साथ एक और एग्जांपल दिया गया है। इसमें सैंपल साइज इन 1 इन 2 मीन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2, वहाँ पर हमारे साथ वेरिएंस दिए गए थे, मतलब ए स्क्वायर दिए गए थे। और 98% कॉन्फिडेंस के लिए हमारे साथ ये वैल्यू 2.33 बनता है। आप खुद उसको बयान भी मालूम भी कर सकते हैं। एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन द म्यू या मीन का जो डिफरेंस है उसका पे फाइंड करना है। तो हमारे साथ जो फार्मूला है उसके मुताबिक μ1 तो ये आ गया। इसी तरह -2.67 हमारे साथ ये μ2 आ गया, उसका जो दोनों का डिफरेंस -2.1 2.33 हमारे साथ ये कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब जेड अल्फ़ा बाई 2 है, ये वैल्यू है। और इसी तरह फिर हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई
n, तो उसका n हमारे साथ ये है। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 हमारे साथ ये है, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका n, तो इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दे खुद, तो हमारे साथ उसका जो मीन डिफरेंस जो है ना, एवरेज डिफरेंस है, वो इन दोनों के दरमियान होगी। नेक्स्ट हमारे साथ लेक्चर नंबर 36 है, इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल पर पॉपुलेशन। अब एक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, उसके बाद फिर दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए होगी। तो एक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए हमारे साथ फार्मूला ये है, इसमें ये जो p है ये प्रोपोर्शन का प्रोबेबिलिटीज है, इसी तरह 1 माइनस पी ये q है, बाकी तो सेम है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि हमारे साथ 634 टोटल है और 291 इसमें से अर्पन है, मतलब 291 डिवाइडेड बाई 634, तो हमारे साथ 0.459 आता है। इस तरह q की वैल्यू फाइंड कर दिया है, p को इस p को माइनस कर दिया है, तो ये वैल्यू आता है, मतलब 1 माइनस पी q के बराबर होता है। p हमारे साथ यहाँ पर 0.459 आ गया है, तो इसमें 99% है, तो 99% के लिए हमारे साथ वो वैल्यू 2.58 आता है जो हमने फाइंड किया था। तो उसमें आप ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे साथ वो ये तकरीबन आता है। हमारे साथ नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसमें 290 वोटर्स, 500 में से 290%, मतलब हमारे साथ 290 डिवाइडेड बाई 500, तो सी 0.58 प्रोपोर्शन आता है। और इसी तरह हमारे साथ 90% कॉन्फिडेंस, तो 90% कॉन्फिडेंस के लिए हमारे साथ जेड अल्फा बाई 2 के वैल्यू 1.96 आता है। तो इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें, प्रोपोर्शन हमारे साथ 0.58 आ गया है, फिर जेड अल्फा बाई 2 1.96 है, फिर अंडर रूट के अंदर 0.58 है जो प्रोपोर्शन है, और 1 माइनस 0.58 ये 1 माइनस पी के क्यू के बराबर है, डिवाइडेड बाई रैंडम सैंपल। हमारे साथ टोटल जो है ना वो 500 है, टोटल 500 है, तो इसलिए हमारे साथ 500 n की जगह आया, तो इसको सॉल्व कर दी तो ये वैल्यूज़ आते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, हमारे साथ n जो है वो 200 हो गया यहाँ पर, और प्रोपोर्शन 51% है, मतलब 51 डिवाइडेड बाई 100, जैसे 0.51 आता है, 51 डिवाइडेड बाई 100, जैसे हमारे साथ प्रोपोर्शन ये आता है q की वैल्यू, तो 1 माइनस p की वैल्यू जो 0.51 है, तो 0.49 आता है। और जेड अल्फा 92% के लिए हमारे साथ उसकी वैल्यू 1.75 आता है, तो उस फार्मूले में आप पुट कर दें 0.51 वो मीन वो प्रोपोर्शन, फिर ये जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू, फिर p, और फिर 1 माइनस पी मतलब q डिवाइडेड बाई n 210। तो ये मतलब ओपन शेप में जो फार्मूला है उसमें फाइंड कर दिया है, मतलब उनके जो प्रोपोर्शन वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल पार P1 डिफरेंस P2, यहाँ अब दो प्रोपोर्शन है, तो उसका फार्मूला इससे पहले P प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 और अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाई n था, अब उसके बजाय दो वैल्यूज़ होंगी, उसका फार्मूला ये होगा। यहाँ पर हमारे साथ अब दो प्रोपोर्शन होगी, 1300 डिवाइडेड बाई 400 एक, और दूसरा 200 डिवाइडेड बाई 300। इसी तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल 90 पर फाइंड करनी है, और एस्टिमेट द डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन, मतलब डिफरेंस P1 माइनस P2। तो एक ये हो गया 300 बाई 400, दूसरा P2, तो ये इससे आ गया डिफरेंस जो है P1 डिफरेंस P2, तो ये हमारे 0.08 आता है जो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो और हमारे साथ 90% कॉन्फिडेंस, तो उसके लिए हमारे साथ वो वैल्यू 1.645 आता है, तो यहाँ पर वो वैल्यू आप पुट कर दी, P की जगह एक बार ये, दूसरी बार ये P1 P2, और Q जो है ना वो हमारे साथ 1.P1, इसी तरह 1 माइनस P2, तो अगर 0.75 है तो Q हमारे साथ 0.25 आएगा, अगर 1 से इसको माइनस कर दे। दूसरा अगर 0.67 है तो 1 माइनस P2, तो 0.33 आता है। अब इनको सॉल्व कर दी कैलकुलेटर से, तो हमारे साथ ये वैल्यूज़ आएंगी जो इस डिफरेंस को शो कर रहा है।
नेक्स्ट हमारे साथ पेज 271 पर सैम्पल साइज़ का जो फार्मूला है वो फाइंड करना है। उससे अभी तक हम पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, फिर प्रोपोर्शन के लिए, अब हम सैम्पल साइज़ के लिए। तो हमारे साथ ओपन शेप में फार्मूला ये होता है, मतलब इनके बीच में इन दोनों का डिफरेंस एस्टिमेटेड मीन और रियल मीन का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के दरमियान में होता है, मतलब प्लस और माइनस के दरमियान में होता है। उसका अगर मॉडुलस लिया जाए तो मॉडुलस डिफिनीशन के मुताबिक प्लस माइनस नहीं आता, क्योंकि जब मॉडुलस से ओपन कर दे, कोई चीज़ निकाल दे, तो प्लस ही रहता है। और उसका जो वैल्यू है द क्वांटिटी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। इसको स्टैंडर्ड एरर भी कहा जाता है, और ये ई से डिनोट किया जाता है, मतलब ई इज़ इक्वल टू मतलब इससे ये बनता है। अब हमने n जो है ना, n को इधर ले गए और e को इधर ले आए, तो हमारे साथ ये फॉर्म बनता है। अब यहाँ पर n की अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारे साथ तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर जो है ना वो रहता है, मतलब सिंपल साइज के लिए हमारे साथ ये फार्मूला आएगा। अब एग्जाम्पल 271 पेज पर जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे साथ सिंपल मीन और ट्रू मीन का जो डिफरेंस है, मतलब एक दूसरे से जो डिफर है, वो 25% ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% या 0.95 है, जो हमें मालूम है कि 1.96 है। ई मतलब जो दोनों का डिफरेंस वो 25% ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये बनता है, एंड जेड अल्फा हमारे साथ 1.96 बनता है, क्योंकि जो 0.95 है। इन हमारे साथ इस फार्मूले में अब आप वैल्यू पुट कर दें हर एक चीज़ की। 1.96 हमारे साथ जेड अल्फा बाई 2 इसकी वैल्यू हो गई। फिर हमारे साथ ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो ये लगाया, तो ये आ गया। नीचे हमारे साथ ई है, और ई की वैल्यू हम यहाँ पर दिया गया है कि ई की वैल्यू 25/100 स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो 25 और 100 को कैंसिल कर दिया, तो 1/4 बनता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन से ख़त्म हो गया। तो 1.96 बाई 1/4 डबल डिवीजन में है, इसलिए इसको ऊपर लेकर उल्टा कर दिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, अतः स्क्वायर कर दिए, तो ये आएगा। नेक्स्ट सैंपल साइज पर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। उससे पहले मीन के लिए थे, अब प्रोपोर्शन के लिए। तो हम जानते हैं कि प्रोपोर्शन का ये फार्मूला है, हमारे साथ प्रोपोर्शन का जो डिफरेंस है वो ई के बराबर होगी, जो डिफरेंस को शो करते हैं, तो उससे ये बनेगा। इसी तरह ई इज़ इक्वल टू, हमने ये जो अंडर रूट है वो दोनों ऊपर और नीचे दोनों पर लगाया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसलिए स्क्वायर यहाँ पर इन तीनों पर भी स्क्वायर आएगा। जेड अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इस पर आएगा, और यहाँ पर जब स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, पी क्यूब रह गया, और नीचे जो एन अंडर रूट स्क्वायर आ गया, तो अंडर रूट से कैंसिल होकर सिर्फ एन बच गया। अब एन को यहाँ ले जाए और ई स्क्वायर को यहाँ ले आए, तो हमारे साथ ये बनता है। यहाँ पर एग्जांपल है 272 पेज पर कि एरर इन यूजिंग प्रोपोर्शन इज़ लेस देन 0.05, मतलब इसमें जो एरर है, जो डिफरेंस है, वो 0.05 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। प्रोपोर्शन हमारे साथ ये है कि 75 टोटल है, और इसमें से 12 शाफ्ट की बात हो रही है, तो हमारे साथ उससे 0.016 प्रोपोर्शन आता है। इस तरह क्यू हमने फाइंड कर दिया, मतलब 1 माइनस पी, ये वैल्यू कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। इस तरह जेड अल्फा बाई 2 हमारे साथ 1.96 है, क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात हो रही है। अब एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि अब प्रोपोर्शन की बात हो रही है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दें, तो हमारे साथ 206.52 आता है, जिसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो।